Now let's move toward the second part of Unit 3, which is Zigbee architecture. तो देखो मोस्ट ऑफ द टाइम है ना Zigbee आर्किटेक्चर पूछा ही नहीं जाता, मतलब अभी तक तो नहीं पूछा है कि Zigbee आर्किटेक्चर ड्रॉ करो. बट इफ यू वांट मी कि मैं एक Zigbee आर्किटेक्चर आपको एक्सप्लेन करूँ, सो कमेंट डाउन मी. ओके, सो Zigbee इतना कुछ नहीं होता है. इट्स नॉर्मली लाइक वाईफाई. जैसे वाईफाई एक प्रोटोकॉल है, दो डिवाइस के बीच में हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, सो उसके लिए वाईफाई यूज करते हैं. Zigbee इज काइंड ऑफ सिमिलर, बट वाई Zigbee इज पॉपुलर देन वाईफाई और ब्लूटूथ. तो ऐसा समझा जाता है कि Zigbee पॉपुलर है और अच्छा और बेटर है देन व्हाट, देन वाईफाई और ब्लूटूथ. सो वाई, ऐसा क्यों है? सो लेट्स अंडरस्टैंड माई पॉइंट्स. इसमें मैंने नोट्स क्लियर किए, सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर किए, मैंने डायग्राम्स ऐड किए. सो स्टे ट्यून्ड एंड एकदम ईजिएस्ट वे में मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करूंगी. Zigbee वेरी लो पावर कंजप्शन. देखो ब्लूटूथ भी लो पावर कंजप्शन करता है, वाईफाई ज़्यादा करता है, हमने पहले के एक एग्जांपल में देखा. बट Zigbee जो है ना वो वेरी लो पावर, बहुत ही ज़्यादा कम पावर पे चल जाती है. Zigbee डिवाइसेस कंज्यूम फार लेस पावर देन वाईफाई. ऑब्वियस सी बात है, अगर फार लेस पावर अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात हम Zigbee को, लाइट बिल कम आ रहा है ना हमारा, तो हम Zigbee को ही चूज करेंगे. कैन रन ऑन अ स्मॉल बैटरी फॉर मंथ्स और ईयर्स. एक छोटी सी बैटरी पे भी ये सालों साल चल जाता है. सुटेबल फॉर सेंसर, स्मार्ट लॉक्स एंड स्मार्ट बटन. यस. Reason: Wi-Fi consumes high power, Bluetooth consumes moderate power, but still more than Zigbee. So इसका definition finally and output is that कि Zigbee कम ही power use करता है than Wi-Fi और Bluetooth. The second best reason why Zigbee is better, because supports large network up to 65,000 devices. हम लोग को पता है वाईफाई कितना करेगा, 10 to 20 डिवाइसेस करेगा, या फिर ज़्यादा ज़्यादा 30 to 40. अगर वाईफाई ज़्यादा कनेक्शन का ऊपर, तुम लोग ने देखा, तुम लोग लाइब्रेरी में बैठते हो जाके, तो ज़्यादा जैसे बच्चों का कनेक्ट हो जाता है ना, तुम लोग का वाईफाई स्लो होने लग जाता है. ब्लूटूथ तो 7 डिवाइसेस अप टू. तो Zigbee क्या होता है ना, मैश नेटवर्किंग में यूज़ होता है. मतलब जैसे मैश नेटवर्किंग तुमने देखा होगा, बहुत सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट, हर एक डिवाइसेस से कनेक्टेड होता है. ओके, यहाँ 4 डिवाइसेस है, ये इससे, ये इससे, ये इससे. मैश में क्या होता है ना, हर एक डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड होता है. तो Zigbee क्या करता है, उसके थ्रू ऑपरेट करता है. सो वहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा हम लोग डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं आराम से. ओके, सो दिस इज द वन ऑफ द रीजन, बिकॉज इट सपोर्ट्स अ लार्ज नेटवर्क. बेटर रेंज यूजिंग मैश टेक्नोलॉजी. ऑब्वियस है, इसकी जो रेंज है डेटा ट्रांसफर की वो बहुत ज़्यादा है. Zigbee uses mesh networking, meaning devices relay data for one another. Mesh networks are self-healing, so if one device is failed, data automatically find the another part. देखो, अगर यहाँ से यहाँ वाईफाई हमें भेजना है इस डिवाइसेस से, ओके वेट, इस डिवाइसेस से इस डिवाइस हमको अगर डेटा भेजना है, तो वाईफाई में कैसा होता है ना, अगर इसकी हम डिस्टेंस और थोड़ी बढ़ा देना तो नहीं, वाईफाई इसमें वर्क नहीं कर सकता, ब्लूटूथ तो कर ही नहीं सकता. बट मैश टेक्नोलॉजी में क्या होता है ना, जैसे यहाँ कोई दूसरा डिवाइसेस है, यहाँ बीच में भी एक दो डिवाइसेस है, तो ये क्या करेगा, व्या व्या होके जाएगा इसके थ्रू, फिर यहाँ भेजेगा, फिर यहाँ भेजेगा, एंड देन एट लास्ट हियर. क्या, सो यहाँ पे यही लिखा है कि Zigbee यूजेस मैश नेटवर्किंग. तो Zigbee क्या करता है, ये मैश नेटवर्किंग यूज करता है, जिसमें डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. मैनी डिवाइसेस रिले डेटा फ्रॉम वन टू अनदर. और मैश क्या होता है ना, सेल्फ हीलिंग होता है. जैसे ये डिवाइसेस खराब हो गया, फेल हो गया, तो वो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ भेज देगा, या फिर यहाँ कोई बीच में एक डिवाइस यहाँ से, और फिर देन इसको, और देन इसको, ऐसे भेज देगा. तो अगर कोई डिवाइसेस खराब भी हो गया ना, स्टिल इट विल मैनेज एंड रीरूट इटसेल्फ टू ट्रांसफर द डेटा टू द फाइनल डेस्टिनेशन. यस, तो यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम दिया है. स्टार टोपोलॉजी तो ये बीच में सेंट्रल अथॉरिटी होती है, इसके थ्रू कनेक्टेड. बट मैश देखो, हर एक नोड एक दूसरे से कनेक्टेड है. ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज हाईली रिलायबल. रिलायबल कभी भी आया ना तुम लोग को ऐसे कोई भी, तो 24/7 IoT कम्युनिकेशन इज वर्किंग 24/7. क्या होता है ना, Zigbee mesh ensure continuous communication even if some nodes go fail. कोई भी नोड खराब हो गया, स्टिल इट कैन ट्रांसफर. यहाँ से अगर तुम लोग को यहाँ भेजना है, तो पहले यहाँ से आता था, पर ये नोड खराब हो गया तो अब यहाँ से आएगा, पर डेटा चलते रहेगा, कम्युनिकेशन होता रहेगा. वाईफाई नेटवर्क्स में क्रैश व्हेन ओवरलोडेड. ऑब्वियस है, वाईफाई नेटवर्क क्रैश हो सकते हैं. पावर अगर इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया तो वाईफाई नेटवर्क तो चले जाएगा. ब्लूटूथ इज इजिली इंटरप्टेड बाय ऑब्स्टेकल. तो तुमने देखे ब्लूटूथ जब भी तुम लोग ट्रांसफर करते हो, आधे फोटोज आते हैं, आधे नहीं आते. So Zigbee is more reliable than Wi-Fi and Bluetooth. Now let's finish this topic. The fifth and sixth point is why Zigbee is better: low cost and simple hardware. Zigbee modules are cheapest than Wi-Fi modules. Simple, ये लाइन से समझ में आ रहा है
कि वाईफाई के जो मॉड्यूल्स है और अगर हमको डेटा ज़्यादा बढ़ाना है तो ज़्यादा वाईफाई के मॉड्यूल्स लगाने पड़ेंगे, तो वाईफाई के मॉड्यूल्स क्या है, एक्सपेंसिव है। सो ये क्या हो जाएगा, हमारी कॉस्ट बढ़ा देगा। तो ZigBee इज बेटर, बेस्ट चॉइस फॉर मास IoT डिप्लॉयमेंट। अगर हमें बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट करनी है IoT सिस्टम की, सेंसर्स एक्चुएटर्स की, तो वी शुड ऑब्वियसली गो विद ZigBee। 6th पॉइंट इज डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर IoT एप्लीकेशन। यस, तो इसका जो पॉइंट है ना ZigBee का, उसको स्पेसिफिकली एंड स्पेशली IoT सिस्टम के लिए बनाया गया था। ZigBee वॉज क्रिएटेड फॉर ऑटोमेशन। यस, ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि ZigBee को ऑटोमेशन के लिए ही क्रिएट किया गया था। स्मार्ट होम में, इंडस्ट्रियल IoT में, हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में। बिकॉज वाई, बिकॉज लो डेटा रेट, लो पावर, सिक्योर कम्युनिकेशन। सो यस, वाईफाई वॉज डिजाइन फॉर हाई स्पीड इंटर। वाईफाई क्यों डिजाइन किया था, हाई स्पीड इंटरनेट मिले, फटाक से जल्दी से मैसेज चले जाए, वीडियोज डाउनलोड हो जाए, इसीलिए। एंड ब्लूटूथ वॉज डिजाइन फॉर पर्सनल शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। ब्लूटूथ तो ऐसे ही हमने फोटोज वगैरह ट्रांसफर कर लो, गाने ट्रांसफर कर लो, इसके लिए बनाया था। बट ZigBee was specially designed for IoT application. Yeah, so that was it, how ZigBee is better than Wi-Fi.